नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जो समीकरण है वर्ग समीकरण के लिए हम हल कैसे करते हैं और उत्तर की जांच कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। चलिए इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। और यहाँ पर अचर पद है वो कितना है, 8। गुणा कर लेंगे दोनों में तो 3 8 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, तो घटाने पर देखेंगे और कितना आ जाए, 10। तो 24 के हमें इस तरह से गुणनखंड करने हैं, इस तरह से गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 10 आ जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही गुणनखंड इसमें लेंगे। तो देखिए 12 दूनी 24 होगा, तो देखिए 12 गुणे 2 बराबर 24 और 12 में से क्या घटाने पर 10 प्राप्त हो। तो 12 से जब हम 2 हटाएंगे तो 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 12 माइनस 2। अब इधर देखिए क्या बचेगा, x पहले इसमें ले लेते हैं, फिर 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 3x स्क्वायर प्लस, अब x की गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, तो 12x और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इन दो पदों से हमें कॉमन क्या मिल गया, देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 12 है, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 चौक 12 है। कहने का मतलब है कि हमें 3 कॉमन मिलता है दोनों से, और x इधर भी है, x इधर भी है, तो 3x कॉमन मिल जाएगा। तो बचेगा x प्लस 4 और माइनस 2 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो x माइनस, जब माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 0। x प्लस 4 एक ब्रैकेट लिख लेंगे, फिर 3x माइनस 2 ये वाले ब्रैकेट लिख लेंगे बराबर 0। तो x प्लस 4 जब बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 4। एक तो ये हमारा हल आ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे, 3x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर, ये प्लस का चल जाएगा, ये 2 माइनस का प्लस का हो जाएगा। अगर x बराबर ज्ञात करेंगे तो 2/3, ये एक ही हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाके फिर x बराबर करेंगे 3 इधर भाग में आ जाएगा। तो x का एक तो मान ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए, तो हम जांच करेंगे दोस्तों। तो जांच में हम कोई भी मान रख सकते हैं, चाहे ये वाला मान रख दें, चाहे ये वाला। ठीक है, देखिए जांच, देखिए जांच करेंगे तो सबसे पहले वही समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 बराबर 0, जो समीकरण हमारी थी शुरुआत में। ठीक है, अब देखिए तो 3 गुणे x का मान क्या रखेंगे, माइनस 4, तो माइनस 4 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 10 गुणे माइनस का 4, x की जगह पर माइनस 4 रखना है। ठीक है, और माइनस 8 बराबर 0। अब 3 गुणे 4 का जब स्क्वायर निकालेंगे 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस, अब प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पे, और 4 की गुणा 10 से करेंगे तो 40 बराबर, तो माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए 3 और 16 गुणा करेंगे तो 16 3 48 माइनस 40 माइनस 8 बराबर 0। तो 48 ये तो ऐसे ही रहेंगे,
ये भी माइनस, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 48 बराबर 0। अब एक 48 प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, तो घटाएंगे 48 से 48 के लिए घटाएंगे, क्या बचेगा 0 और बराबर हमें 0 दिया हुआ है समीकरण से। अब देखिए हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए, ये भी 0 और ये भी 0। जब हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो जो हमारा x का जो हल है ये सही है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी मान इसमें रखकर देख सकते हैं, मान हमारा 0 और बराबर 0 ही आएगा। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो ये हमारा मान गलत होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्या है, 6 2x प्लस 1 और ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस के 3 बराबर 0। ये सवाल हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए पहले हम वर्ग समीकरण बनाएंगे। ये हमें वर्ग समीकरण दी हुई नहीं है। वर्ग क्या होता है, जिसके ऊपर घात 2 है, ठीक है। इसके लिए वर्ग समीकरण बनाएंगे, 2x की गुणा इस ब्रैकेट से करेंगे, तो जब 2x की गुणा x होगी तो 2x स्क्वायर प्लस 2x की गुणा 3 से होगी तो 6x प्लस, अब 1 की गुणा इससे करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। इधर देखिए 2x स्क्वायर, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, प्लस 7x, 6x है और 1x ही है, ठीक है, प्लस 3 और 3 6 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 2 छंग 12, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 2 और अचर पद 6, तो 2 गुणे 6 बराबर 12 और यहाँ पर क्या है प्लस, तो जोड़ने पर तो देखिए हम 12 के इस तरह से गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 7 प्राप्त हो, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 8 होते हैं, ये नहीं होगा। तो देखिए एक होगा 4 गुणे 3 बराबर 12 होता है, और 4 और 3 के लिए जब हम जोड़ेंगे तो 4 और 3 7 होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, गुणा करने पर 12 प्राप्त होता है और जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा, देखिए 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में कर देंगे 4 प्लस 3 x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस x गुणा करेंगे तो 4x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से 2x कॉमन मिल जाएगा, 2x कॉमन लिया बचा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन मिलता है तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 और ये 2x प्लस 3 बराबर 0। हमें ये दो चीजें प्राप्त हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा हमें ये दोनों 0 के बराबर प्राप्त होते हैं, 0 के बराबर लिख लेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2, ये प्लस जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके लिए भी 0 के बराबर रखेंगे तो 2x बराबर ये प्लस का 3 इधर माइनस का 3, x बराबर -3/2। अब देखिए एक तो ये हल आ जाएगा और एक ये, इस समीकरण के दो हल होंगे, एक -2 और एक -3/2। अब जब जांच करने की कहता हमसे जांच, तो देखिए जांच करके समीकरण वही लिखेंगे, क्या है 2x प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस 3 बराबर 0। x की जगह पर x का मान रखेंगे कितना -2, तो 2 गुणे -2 प्लस 1। इस ब्रैकेट में देखिए इसके लिए रखेंगे, यहाँ पर छोटी समीकरण है तो हम बड़ी समीकरण लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए x की जगह पर -2 प्लस 3, ठीक है, और प्लस 3 हमें इधर दिया हुआ है बराबर 0। अब देखिए इसकी गुणा इससे करेंगे तो -4 प्लस 1, ठीक है, इसके लिए ब्रैकेट में ही रखते हैं। अब इसके लिए देखिए घटाएंगे, क्या होगा, माइनस का 2 है प्लस का 3 है, तो ज्यादा 3 का प्लस का है तो बचेगा 1 बचेगा, इधर गुणा हो जाएगी इसकी, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए
जो यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर हो जाएगा, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये प्लस है, ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो घट जाएगा, -3 बचेगा, गुणे ये 1 गुणा होगी तो 3, ठीक है, गुणा यहाँ पर अभी नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस है, जब माइनस की गुणा, देखिए दोस्तों फिर से करते हैं, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ से देखिए x का मान रख दिया मैंने, ठीक है, +1, फिर यहाँ पर 2 + 3 + 3 बराबर 0, ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। अब यहाँ से मिटाते हैं, फिर से लिखते हैं, देखिए अब इसकी गुणा करेंगे तो -4 + 1, ठीक है, ये ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट में रखते हैं। अब इधर देखिए क्या बचा है, इधर बचता है, जब 3 से 2 घटेगा 1 बचेगा, +3 बराबर 0। अब 1 की गुणा हम इससे करेंगे, कितना आ जाएगा, पहले हम ब्रैकेट के लिए हल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब 4 से 1 घटाएंगे क्यों, आप कहते हो कि प्लस का 1 है, घटाएंगे क्यों, दोनों विपरीत हैं, तो बचेगा -3, जब 1 से गुणा हो जाएगी तो यही रहेगा, +3 बराबर 0, ठीक है। तो ये माइनस का ये प्लस का, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, दोनों विपरीत है, सेम चिन्ह तो घटेगा 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। जब हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो जाते हैं तो ये जो हमारा x का मान, ये वाला जो होगा ये सही होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप x का मान जो है वो 2 - 3 2 भी लिखकर देख सकते हैं, ठीक है, माप का मान इतना ही आएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7वां क्वेश्चन है 6x² - x बराबर 1, यही है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 6x² - x, ये x जो 1 है इसके लिए हम इस तरफ लाएंगे तो 0 इधर हो जाएगा, जो इधर ये प्लस का इधर माइनस हो जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर 1 नहीं होगा, 6x² - x है तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसके लिए पहले ऐसे उतार लेंगे, 1 के लिए इधर लाएंगे तो प्लस का -1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब हमें 6 एकम 6 ऐसे ही गुणा कर लेते हैं, ठीक है, 6 की गुणा 1 से करेंगे 6, अब 6 की हमें इस तरह से गुणा करनी है, गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो, क्या, घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो देखिए 6 के करेंगे, हो जाएंगे 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, ठीक है, यही गुणनखंड लिख लेंगे, तो 6x² + 3 - 2x - 1 बराबर 0, तो 6x² + 3x - 2x - 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6x और 3x, कहने का मतलब है यहाँ से 3x कॉमन मिल जाएगा, तो देखिए 3x क्या बचेगा, 3x जब कॉमन हमने ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, x कॉमन लिया तो x कॉमन, एक x बचेगा +1। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिलता है, -1 कॉमन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर x इधर x नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई भी पद कॉमन नहीं मिलता है, कोई पद कॉमन नहीं मिलता, तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए बचेगा 2x + 1, ये माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, बराबर 0। तो इसके लिए लिखेंगे 2x + 1 और इसके लिए लिखेंगे 3x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब इसके लिए हम x के बराबर रखेंगे, तो 2x + 1, इसके लिए यहीं से रख लेते हैं बराबर 0, क्योंकि हमें दोनों पास 0 के बराबर दिए हुए हैं, तो हम दोनों के लिए 0 के बराबर लिख लेंगे, तो 2x बराबर ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -1/2, एक ही हल हो जाएगा।
एक 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 3x बराबर, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 1/3। तो हमें दो हल प्राप्त हो जाएंगे, दो हल प्राप्त हो जाएंगे। अब जब जांच करने की कहता है तो देखिए जांच करेंगे तो पहले समीकरण उतारेंगे 6x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0, ये उतार लें, या हम ऐसे रख सकते हैं, इसके लिए इधर रख लें, समीकरण हमें दी हुई है वैल्यू उतार लेते हैं, ठीक है। x बराबर 1 जो हमें समीकरण इस तरफ दी हुई है वही उतार लेते हैं। फिर 6 गुणे, अब x की जगह पर x का मान चाहे ये रख लें चाहे ये रख लें, कोई सा भी रख सकते हैं, तो ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/3 इसकी पावर 2 माइनस, अब x की जगह पर हमें फिर यही मान रखना है, 1/3 बराबर 1। अब देखिए 6 गुणे, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 माइनस 1/3 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसे काट सकते हैं, कैसे देखिए, जब हम इसके लिए देखिए 2 से काटेंगे नहीं, 3 से देखिए 3 दूनी 6 और 3 3 9, ठीक है। हम इसे काट नहीं सकते, हम इसे ऐसे ही पहले हल कर लेते हैं, 6/9 आ जाएगा, 1 गुणा 6 से करेंगे 6/9 आ जाएगा, माइनस 1/3 बराबर 1। अब देखिए 3 और 9 का जब हम लासा लेंगे कितना आएगा, 9 लासा आ जाएगा 9। अगर हमें दोनों एक ही तरह की सम संख्याएं दी होती हैं, सम ये नहीं है, देखिए 3 सम नहीं होती है, सम विषम होती है, ठीक है। सम वो होते हैं 2 4 6 8, ये सम होती हैं, ये विषम है, ठीक है। तो देखिए 9 और 3 का जब हम लासा लेंगे दोनों, देखिए 9 और 3, देखिए 9 का गुणनखंड में आता है 3, है ना, इसीलिए 9 इसका लासा होगा। तो देखिए 9 लासा होगा तो 6 माइनस, यहाँ पर हम हर के लिए बराबर करेंगे, 3 से गुणा करेंगे माइनस 3 आ जाएगा बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब काटेंगे तो 3/9 बराबर 1, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब इसे काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 3 9, तो अब देखिए क्या आ जाएगा, इधर बचेगा 1/3, 1/3 बराबर 1 बराबर 1। अब देखिए यार 1/3 हमें प्राप्त हुआ, इधर 1, कहने का मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। मैंने आपको बताया अगर ये दोनों में बराबर प्राप्त होते हैं तो ये हमारे मान सही होंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये बराबर प्राप्त नहीं हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि या तो हमारा ये कहीं पर गलत हुआ है या हमारा मान ही गलत है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हमने मान रखा 1/3, तो ये देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6/9 और ये ऐसे ही रहेंगे। अब 3 और 9 का लासा लेंगे, अब यहाँ पर 9 तो हमें दिया हुआ है हर के बराबर, तो 6 माइनस 3 और 3 इधर हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस करेंगे तो 3/9। यहाँ तक तो हमारा सही है, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा आंसर है ये वाला हमने जो रखा यही गलत है, ठीक है। ये कहाँ पर गलत हुआ देखते हैं, देखिए यहाँ से हमने हल किया -x + 1 बराबर 0, तो सबसे पहले हमने क्या गुणनखंड किया है 3 - 2, तो 3 और 2 जब गुणा करना तो 6 में प्राप्त होता है, हमें 6 प्राप्त होता है, और 3 से 2 हटाते हैं 1 भी प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, कहने का मतलब ये तो हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर 6x² + 3 - 2, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है माइनस का, और यहाँ पर हमने कौन सा लगाया है प्लस का, यहीं पर गलती हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा माइनस, और ये जो ये प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस से करेंगे तो प्लस। अब देखिए 3x जब कॉमन मिलेगा तो यहाँ पर ये -1, यहाँ से प्लस कॉमन मिलेगा, इधर हो जाएगा -1। अब ये हमारे सही होंगे, ठीक है। तो 2x - 1 और 3x + 1 बराबर 0। अब देखिए 2x यहाँ पर -1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 आ जाएगा,
और x बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का नहीं होगा। अब इधर देखिए ये क्या है, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। जब x बराबर क्या करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब देखिए जब ये माइनस का हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए माइनस का रखेंगे, ये माइनस का रखेंगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घात सम है तो दो बार बढ़ाओगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तक तो सही है। लेकिन जब हम यहाँ पर माइनस रखेंगे, ये चीज माइनस रखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। लासा तो वही रहेगा और हल करने का तरीका भी वही रहेगा। क्या हो जाएगा, जो 6 और 3 यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले माइनस था अब प्लस हो चुका है। तो 6 और 9 9। अब देखिए आ जाएगा बराबर, तो 9/9 बराबर 1। अब देखिए 9 से 9 के लिए भाग देंगे, 1 बचेगा। तो अब क्या होगा, हमें यहाँ पर 1 बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 बराबर 1। देखिए हमें दोनों हल, देखिए दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए हैं, तो हमारा ये मान और ये मान सही होगा। ठीक है, ना कि ये प्लस वाला गलत होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, बिल्कुल सेम जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताए इन्हीं की तरह लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो उसमें क्या है, हमें समीकरण बस बारी में दी है, बस उस पार हम दियो, इसके लिए इस पार ले आएंगे। क्या होगा, 4/2 बराबर 11 प्लस 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 4/2 और ये 11 इधर आएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे प्लस के 3, सॉरी यहाँ प्लस के 3 इधर माइनस के 3 हो जाएंगे बराबर 0। हमें इस तरह से समीकरण बना लेनी है। और देखिए इस समीकरण की तरह ये बन गया है, तो बिल्कुल सेम इसी की तरह ये लगेगा दोस्तों। तो ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लगाकर देखिएगा। अगर आपका जितना इसके जो हल आए वो कमेंट में लेकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।